रवि गोडसे जी, आपकी निगाह में, अब क्योंकि हम थोड़ा गैर राजनीतिक नजरिया ले रहे हैं, ये वेलकम मूव है? अब जो हर्डल्स हैं वो काफी हद तक दूर होंगी? मैं तो कोई पक्ष का नहीं हूँ, सिर्फ दो पक्ष है, कोरोना की पार्टी है और हम सब की पार्टी है। कोरोना से मिलकर जूझेंगे। गवर्नमेंट के हित में दो चीजें कहूंगा। 100 साल में ऐसी महामारी आई नहीं थी, ये सरासर बराबर है। ये नोवेल पैंडेमिक है, कोई प्लेबुक ही नहीं था। और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बना के मार्केट में लाना बहुत अच्छी बात है। 20 करोड़ लोगों का हो चुका है। जब न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC देखता है भारत सरकार की तरफ, तो वो 20 करोड़ नहीं कहेंगे, वो उसको डिनोमिनेटर में अपनी आबादी डाल देंगे और कहेंगे सिर्फ 3% लोगों का हो गया है। तो ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC गलत है। भारत सरकार ने अब तक अच्छा किया है, लेकिन क्योंकि मैं निपक्ष हूँ, गवर्नमेंट की थोड़ी आलोचना भी करूंगा। क्या हमारा देश सिर्फ गरीबों का देश है? क्या अमिताभ बच्चन और अंबानी और विराट कोहली आपके पास आए थे और वो खुशी से झूम रहे हैं कि अभी 21 जून को मुझे मुफ्त वैक्सीन मिलेगी? किसने पूछा है आपसे कि मुफ्त चाहिए? अमेरिका में सब ओपिनियन पोल लेते हैं। आप अपने व्यूअर्स का ओपिनियन पोल ले लो कि अगर आपको 1000 रुपया देके वैक्सीन आज मिलती है, वो आज ले लेंगे या 21 जून तक रुकेंगे? अभी ये जो रणनीति है वो रण के पहले बनती है ना। अभी 21 जून तो क्यों रुक रहे हम? 14 दिन आज क्यों नहीं? 21 दिन को क्या कोई मुहूर्त है क्या? 14 दिन क्यों रुक रहे? अगर कुछ स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना था तो पिछले 2 हफ्ते में करके आज अनाउंस करते। जनवरी 3 को वैक्सीनेशन को अप्रूवल दी थी, फिर ड्राई रन हुआ 16 जनवरी तक। वो 13 दिन क्यों गंवा दिए? वो 13 दिन में हम 13 वीक नहीं कर सकते थे दूसरी लहर की? ये फाइजर है, मॉडर्ना है, मेरे जैसे लाखों लोग भारतीय मूल के ले चुके हैं। भारत के जो लोग उन्हें लेना चाहते हैं अपने निजी रिस्क पर, उनको लेने दीजिए ना। दिसंबर से अभी जून आ गया, 7 महीना क्या सोच रहे हैं? रणनीति पहले बनाई जाती है, ये मेरी थोड़ी आपत्ति है। बाकी सब ठीक चल रहा है। स्ट्रैटेजी पहले बनाई जानी चाहिए। और अभी ये बीच में 14 दिन क्यों? इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राज्यों के साथ हम एक समझ विकसित करेंगे कि उसको क्या मॉडल बनाया जाना चाहिए जिसके तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये आखिरकार लोगों को एडमिनिस्टर कराया जाएगा। अभय दुबे इस पर भी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट का सबब जानने से पहले डॉक्टर राजू व्यास, इज इट अ वेलकम मूव? नंबर 1। नंबर 2, अब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं क्या? नहीं, ये बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है मेरे अनुसार। सरकार ने बहुत ही सही कदम उठाया है। वैसे मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकार को जिस प्रकार से पिछले 5 महीनों में इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, स्टेट वर्सेस सेंटर, सेंटर वर्सेस स्टेट, ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आज तक जब हम ये जानते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की कोई पद्धति नहीं है जिसके द्वारा स्टेट अपने लेवल पे किसी भी प्रकार का वैक्सीन प्रोक्योर कर सके, तो मेरे अनुसार, तो मैं तो एक्सपर्ट होने के नाते यही सोचता हूँ कि सेंटर को अपनी बड़ी बिग ब्रदर और बिग फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये यूनिवर्सल प्रोग्राम पहले से ही चालू रखना चाहिए था, जो पहले भी कर रहे थे। और स्टेट के ऊपर जो 25% का उन्होंने एक बर्डन डाला था, वो भी उनको नहीं डालना चाहिए था। हाँ, अब मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों बाद जब वैक्सीनेशन के नंबर ऑफ वैक्सीनेशन की जो डोजेज है हिंदुस्तान में अवेलेबल हो जाएंगी, उसके बाद मुझे लगता है क्रेडिट लेने वाली एक इच्छा शक्ति है लोगों में जो दिखाई दे रही है कि वो कहता है मैं अच्छा हूँ, वो कहता है मैं अच्छा हूँ। तो मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी चाहे वो केंद्र सरकार अपने लेवल पे लेना चाह रही है, चाहे स्टेट पहले लेना चाह रहे थे, लेकिन हुआ ये कि कॉमन मैन या एक आम इंसान इसमें पिछले 4-5 महीनों में पिस के रह गया और उनको वैक्सीनेशन मिली नहीं। और उसका खामियाजा हमने देखा कि सेकंड वेव में कितने लोगों की डेथ हो गई। अगर हम जल्दी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करते तो शायद हम बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट। चलिए, इसका जवाब जल्दी से ले लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, जब 19 अप्रैल को ये नई पॉलिसी लेकर आए आप लोग, तो ये कहा गया कि लिबरलाइज्ड प्राइस पॉलिसी है और इसमें वैक्सीन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए और जल्दी से जल्दी लोगों को तक पहुंचे, इसको करने के लिए हम ये लेकर आए हैं। विपक्ष अब जब आपसे कह रहा था कि अब इसको यूनिफॉर्म कीजिए पॉलिसी को, तब आप इसको बीच में इसको खारिज कर रहे थे। आज आखिरकार विपक्ष की मांगों के अनुरूप ही बात हुई, तो क्या ये विपक्ष या कोर्ट ने जो 1 तारीख को कहा था कि आप इसको, ये पॉलिसी को ये रिव्यू कीजिए, ठीक नहीं 18 से ऊपर वालों को भी मुफ्त दीजिए, क्या आखिरकार वो दबाव काम कर गया? देखिए, सबसे पहले इसको जो वैक्सीनेशन के प्रोक्योरमेंट को डिसेंट्रलाइज कीजिए, ये मांग किसकी थी? ये भी राज्यों की मांग थी। उसमें अधिकांश जो है, जो विपक्ष वाला शासित राज्य है, उन्हीं राज्यों की मांग थी, तो उनकी बात को मान लिया गया। जब वो विफल हुए, वो वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट करने में पूरी तरह से विफल हुए, जब हाथ खड़े कर लिए, अब उनकी तरफ से 13 मुख्यमंत्रियों की तरफ से जब मांग आती है
तो क्या उनकी, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है? जीत हार उद्देश्य नहीं है, जन कल्याण उद्देश्य है। ये कल्याणकारी राज्य है, तो जनता का कल्याण करना। और जब विपक्ष जो है वो शेख चिल्लीगिरी करके फंस गया खुद और उस ट्रैप से निकलने के लिए चिल्लाने लगा, तो हमारे उदारता पूर्वक जो है केंद्र ने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए इस वैक्सीनेशन पॉलिसी में परिवर्तन किया है। अब जो बात, जैसे अभी जो है डॉक्टर गोडसे साहब ने बात की कि बड़े लोगों को मुफ्त में वैक्सीन क्यों दी जा, नहीं दी जा रही बड़े लोगों को मुफ्त वैक्सीन। 25% प्राइवेट अस्पतालों को जो दिया गया है वो इसीलिए दिया कि जो चाहता है, जो समर्थ है, जो वैक्सीन का मूल्य चुकाना चाहता है और वैक्सीन का मूल्य चुका करके पंजीयन के नियम के अनुसार क्रमवार आने की बजाय सीधे वैक्सीन लेना चाहता है, उसके लिए 25% का प्रोविजन प्राइवेट अस्पतालों में है। और उसमें भी ये व्यवस्था की गई है कि उसमें भी कोई लूट न मचा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।